हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट पंप कर रही है, बट क्यों पंप कर रही है उसके रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अभी इस टाइम पर आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन की प्राइस 26,500 के आसपास है, जबकि ये 27,000 के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा ऊपर जाके लगा कर आया। और ऐसा पिछले अप्रैल से अब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बिटकॉइन की प्राइस 27,000 के ऊपर गए। इथीरियम हम देखेंगे तो $1724 $1724 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। और हम मार्केट के पंप होने के जो सबसे बड़े रीजंस हैं उन रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रीज़न है यूएसडी कॉइन की। अपना जो यूएसडीसी कॉइन है उसकी रिकवरी के बारे में आपको मैं बता दूं तो आप देख रहे होगे तो प्राइस 0.999 है, यानी ऑलमोस्ट $1 के आसपास रीपैग होके आ चुका है। जबकि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे पिछले एक हफ्ते का ही डेटा मैं आपको दिखाऊंगा तो ये नीचे आके करीब करीब 89 सेंट से भी नीचे आ चुका था। तो ये पूरी रिकवरी कर चुका है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेबल कॉइन भी क्रैश करते हैं, उसके बाद उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके बाद बाइनेंस ने जो अनाउंस करा था अपना $1 बिलियन का फंड, वो डिवाइड कर दिया है बिटकॉइन, इथीरियम और बीएनबी। इसी वजह से थोड़ा बहुत हमको और यहाँ पे पंप देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिवाइड करा है फंड $1 बिलियन का, वो मार्केट रिकवरी के लिए करा है, क्योंकि मार्केट बहुत लंबे टाइम से नीचे 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 जाती हुई आप लोगों को दिख रही होगी। इसी वजह से बाइनेंस ने $1 बिलियन के फंड से बाइंग करी है बीटीसी की, इथीरियम की और बीएनबी की। अब यहाँ पे कितना लगाया है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर भी नहीं बताया हुआ है, बट हाँ उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़र्क पड़ा है। इसके बाद आप यहाँ पर जो रिपोर्ट थी, जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हुए थे, उसमें भी एक बैंक सिलिकॉन वैली बैंक, यहाँ पर ये बैंकिंग जो कोलैप्स चल रहा है इसकी वजह से भी यहाँ पे बिटकॉइन में थोड़ा बहुत हमको उछाल देखने को मिला है। अब अगर इतने बड़े बड़े बैंक्स स्कैम कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े बैंक्स घोटाले कर सकते हैं, मतलब उनका इंटरनल टीम में ऐसे ऐसे काम चल रहा है जिसकी वजह से बैंकिंग पूरी कोलैप्स हो रही है, वो भी इतने बड़े देश की। और जबकि बिटकॉइन को आपको पता है डिसेंट्रलाइज है, किसी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो लोगों का भरोसा उस तरफ से शिफ्ट होकर थोड़ा बहुत आपको बिटकॉइन में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत और रैली दिखने को मिल रही होगी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग, इवन हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यही बोल रहे हैं कि ये जो बैंकिंग कोलैप्स हो रहे हैं यूएस में, ये बिटकॉइन की वजह से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्रिप्टो फर्म, ये जो आप टाइटल पढ़ेंगे, क्रिप्टो फर्म सर्कल रिवील्स 3.3 बिलियन एक्सपोजर टू सिलिकॉन वैली बैंक। तो यहाँ पर कुछ कस्टडी यहाँ पर रखी हुई थी लगभग $3.3 बिलियन की, ये इस फर्म की सिलिकॉन वैली बैंक के पास थी। तो इस वजह से ये बता रहे हैं कि ये क्रिप्टो का भी इसको जोड़ रहे हैं कि ये बिटकॉइन की वजह से यहाँ पे क्रैश हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो अब तक का 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इतना बड़ा बैंकिंग कोलैप्स हुआ है, तो क्या हम रिसेशन में, अभी ये बात तो हमको मतलब ये कोई रिटन पेपर में या फिर यूएस की तरफ से कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट हम हैं उसी तरफ ही। इसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी फर्म है जो हमेशा चर्चा में रहती है क्रिप्टो के अंदर, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स। तो फिडेलिटी ने क्या करा है, फिडेलिटी एक तरफ तो बहुत मतलब इतना बड़ा फंड मैनेज करती है और यहाँ पे आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टो को लेकर। और इसी बीच फिडेलिटी ने जो है बिटकॉइन ट्रेडिंग ओपन कर दी है पब्लिक के लिए, बट उसमें एक थोड़ा सा कैच है कि आप जब इनके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करेंगे या फिर आप इनके डिजिटल एसेट्स जो यहाँ पर आप लोगों ने होल्ड कर रहे हो उसके थ्रू जब आप बिटकॉइन को बाय करेंगे, तो आप उसको अपनी प्राइवेट की पे, यानी कि अपने हार्डवेयर वॉलेट में या फिर सेल्फ कस्टडी वॉलेट में उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो इनके प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा। तो ये थोड़ी सी मतलब अलग चीज़ सी लगी मुझे। बट बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर देना, ETF ओपन कर देना और जनरल पब्लिक के लिए ये ओपन कर देना ट्रेडिंग, वो भी इस टाइम पर, ये एक बड़ी बात है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट की। और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म कहूँ मैं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। ये टॉप फर्म है और ये अगर बिटकॉइन में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल इन सारे रीजंस की वजह से हमको मार्केट में अच्छा खासा पंप हमको देखने को मिला और आई होप कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। आपको दिख रही होगी मार्केट कैप 1.126 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, 3 ट्रिलियन से ऊपर शायद लास्ट टाइम पहुंच गई थी। और हम उम्मीद करेंगे यहाँ से ये टोटल मार्केट कैप एटलीस्ट 3x तो हो और उसके बाद ये सारे कॉइन्स भी हमको अच्छी खासी रैली यहाँ पर दिखेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। मेरी नई वीडियो नहीं देखी होगी तो स्क्रीन पर आ रही होगी, आप लोग देख लीजिए।